नमस्कार, मैं नेहा गुप्ता और मैं जसप्रीत कौर और आप देख रहे हो उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज़ चैनल SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से एक्टिव केसेस है 1,68,269, क्योर हो चुके हैं 2,13,830, डेथ हो चुकी है 12,948 की। महाराष्ट्र की बात करें तो एक्टिव केसेस है 55,665, क्योर हो चुके हैं 62,773, डेथ हो चुकी है 5,893 की। दिल्ली की बात करें तो एक्टिव केसेस है 27,512, क्योर हो चुके हैं 23,569, डेथ हो चुकी है 2,035 की। वेस्ट बंगाल की बात करें तो एक्टिव केसेस है 5,258, क्योर हो चुके हैं 7,303, डेथ हो चुकी है 529 की। सिक्किम जो कि ग्रीन जोन में था, वहाँ पर अभी एक्टिव केसेस है 65, क्योर हो चुके हैं 5 और डेथ हो चुकी है 0 की। और इसी के साथ आज बढ़ते हुए कुल मिलाकर अगर पहाड़ी क्षेत्र और सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें तो 10 मामले आज अभी तक के कोरोना के सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 3, 9 और 16 में कोरोना के संक्रमण पाए गए। 3 रिपोर्ट जो है वो अलग अलग वार्डों से आई, लेकिन इसी के साथ नगर निगम के जो कर्मी थे उनके 3 रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आए हुए हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं या फिर ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है कि पिछले दिनों जो प्रशासनिक मंडली के जो चेयरमैन है, विधायक है और 6 नंबर वार्ड के पार्षद अशोक नारायण भट्टाचार्य जी को कोरोना के लक्षण हुए और वो अभी चिकित्सारत है और उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया था और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है कोविड अस्पताल में फिलहाल। साथ ही साथ उनके संपर्क में आने के वजह से या फिर किन कारणों के वजह से 3 जो कर्मी है वहाँ के SMC के वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें दार्जिलिंग के रोंगटोंग और मिरिक से 2 रिपोर्ट सामने आई थी, साथ ही फांसीदेवा के कलाराम जोत इलाके से भी 2 रिपोर्ट सामने आई थी। कुल मिलाकर 10 रिपोर्ट जो है अभी तक कोरोना के सामने आए हैं। और आज अगर हम बात करें विधान मार्केट की एक बड़ी जानकारी की, आप लोग भी जानते होंगे कि विधान मार्केट पहले लॉकडाउन में संपूर्ण रूप से बंद रहा। सब कुछ ही लॉकडाउन में सब कुछ ही बंद रहा, सारे दुकान, मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद रहे। लेकिन आज अनलॉक डे 20 में स्थिति ऐसी हो गई कि विधान मार्केट व्यवसाय समिति ने यह निर्णय लिया है कि आज से ही उन्होंने 6 बजे तक बंद कर दिया और कल से सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक विधान मार्केट खुला रहेगा और उसके बाद जो है रात से 6 बजे के बाद से शाम को बंद हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर जो है वो हम आपको दे रहे हैं। अनलॉक डे 20 में आज हम लोग आ पहुंचे हैं। कोरोना वायरस को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी जो राय है, अपनी जो विचार है वो अवश्य हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाइएगा। देश के वायुसेना के प्रमुख ने कहा है कि वह हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। तो आइए सुनते हैं विस्तार से। देश के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ ने कहा, हमारी ताकत के आगे गलवान की घटना एक छोटी तस्वीर। भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए है तैयार। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया संयुक्त स्नातक पैरेड के लिए भारतीय वायुसेना अकादमी पहुंचे। एयर चीफ मार्शल भदौरिया की मौजूदगी में हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में ग्रेजुएशन कंबाइंड परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने आसमानी करतब दिखाए। इस दौरान उन्होंने भारत चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को भी याद किया। उन्होंने बताया कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि ये चुनौतीपूर्ण स्थितियों में वीरता से किसी भी कीमत पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करने के हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। यह बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम किसी भी आकस्मिकता का जवाब देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और उपयुक्त रूप से तैनात है। उस राष्ट्र को विश्वास दिलाता हूं कि हम उद्धार करने के लिए दृढ़ है और गलवान के बहादुरों के बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय वायुसेना है वो पूरे तरीके से किस तरीके से चीन को जवाब देने के लिए तैयार है और क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम आपको सुनाते हैं। चीन से निपटने के लिए भारत तैयार। सीमा पर सुखोई, जैगुआर, मिराज लड़ाकू जेट के साथ अपाचे व चीनूक हेलीकॉप्टर तैनात। लद्दाख की पूर्वी सीमाओं पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच सेना के बाद वायुसेना ने चीन से लगे सभी अग्रिम मोर्चे पर हाई अलर्ट के साथ अपने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों की तैनाती बढ़ा दी है। इसमें वायुसेना के सबसे आधुनिक लड़ाकू जेट सुखोई, जैगुआर के साथ मिग विमान के साथ
अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर को भी लेह लद्दाख के इलाकों में तैनाती बढ़ा दी है। अग्रिम मोर्चे पर बड़ी तैनाती के बाद वायुसेना ने भी हाई अलर्ट से साफ किया है कि गलवान की घटना को लेकर चीन से गहरा तनाव का समाधान निकलने के लिए भारत किसी सूरत में अब नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। चीन तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आप अपने कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं ये जो इंडो चाइना वॉर हुआ और जो बॉयकॉट करने का सोच रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही हो रहा है और किस तरीके से हम इंडियन प्रोडक्ट्स को अपना सकते हैं और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को छोड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है लेकिन हम कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं ये चीज़। तो आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के साथ है ये इंडो चाइना वॉर में। तो आप देख सकते हैं आगे इसकी तस्वीरें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, संकट के इस घड़ी में हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। हम जीतेंगे। अवसंरचना क्षेत्र में चीन को निवेश की अनुमति ना दे। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख व पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि चीन के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद संकट के इस घड़ी में उनकी सरकार दृढ़ता के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों में चीन की कंपनियों को निवेश की अनुमति न दी जाए। सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को संकट के समय एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए और यहाँ एकजुट होकर खड़ा रहेगा। पश्चिम बंगाल इसी के साथ जैसे कि अगर हम पिछले 4-5 दिन पहले की ही अगर बात करें तो एक ऐसा फिल्मी सितारा जो अपना सफ़र शुरुआत किया था एक टीवी सीरियल से। उन्होंने बहुत सारे टीवी सीरियल किए और उसके बाद धीरे धीरे फिल्मी करियर पे गए और वहाँ पर भी उन्होंने झंडे गाड़े। पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो वहाँ पर भी उम्दा परफॉर्मेंस जो है वो उनका रहा। सुशांत सिंह राजपूत बिहार का पटना का एक लड़का और इतना कामयाब लड़का जिसने कम समय में कम फिल्मों में काम किया, लेकिन जो भी फिल्मों में काम किया वो शानदार बन गया और एक ऐसी पहचान उन्होंने छोड़ी है। और पिछले कुछ महीनों से जो वो डिप्रेशन में चल रहे थे और उसके बाद क्या कुछ स्थिति रही, आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। उनकी कुछ पोस्टर्स की बात करें, पिछले कुछ समय की उनकी बात करें, फोटोज़ की बात करें, तो वो सब आप देख रहे हैं किस तरीके से किन किन प्रोडक्शन हाउस ने उनको बहिष्कार किया है, उनको छोड़ा था। फिल्म साइन होने के बाद भी उनको निकाल दिया गया, काम नहीं दी गई और इसके बाद किस तरीके से अफवाह कहे या सच्चाई कहे, इसकी पुष्टि जो है वो हम नहीं कर रहे, इस पे हम अपना मंतव्य नहीं दे रहे। जो सोशल मीडिया पर जो अदर्स न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे हैं उसके तहत अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे अभिनेताओं पर, डायरेक्टरों पर केस भी दर्ज हुई है। जसप्रीत, आप भी जानती हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इतने अच्छे एक कलाकार रहे, लेकिन आज की खबर अगर हम आपको बताएं कि सिलीगुड़ी का रहने वाले 10 वर्ष का ही सुशांत, उसने ये खबर जब सुनी, हालांकि 10 वर्ष के बच्चे के पास मोबाइल नहीं होता है, लेकिन आजकल फ़ोन बच्चे यूज़ करते हैं। जन्मजात बच्चे आजकल वीडियो गेम्स देखने लगते हैं और वीडियो गेम देखकर ही आजकल के बच्चे जो है वो पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। पहले समय की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति नहीं थी, लोग फैमिली मेंबर्स उनको संभालते थे, लेकिन आजकल फ़ोन पे लोग ज़्यादा डिपेंड होकर के फ़ोन पकड़ा देते हैं और उसके बाद जो है काम करते। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन 10 साल का बच्चा अपनी मम्मी के फेसबुक अकाउंट से फेसबुक चलाता तो नहीं था, देखता था और उस पे उन्होंने देखा था वो 10 वर्ष का जो सुशांत, छोटा सा सुशांत और बड़े सुशांत का जबड़ा फैन। उसने जब ये घटना सुनी और उसके बाद कंटिन्यू वो उसकी मम्मी के फेसबुक आईडी से फॉलो करता रहा, क्या कुछ अपडेट्स आ रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से, क्यों डिप्रेशन में होकर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, और इन सभी को वो छोटा सा बच्चा सह नहीं पाया और आखिरकार कल देर शाम उसने खुद ही आत्महत्या कर ली। ये काफ़ी दुखद मार्मिक घटना जो है वो आज हमें देखने को मिली और ऐसी स्थिति की अपडेट जो है वो हमने आप तक पहुंचाई थी। ये काफ़ी दुखद समाचार है, लेकिन अगर बॉलीवुड की बात किया जाए तो जिस तरीके से भाई भतीजे वाला देखा जा रहा है स्थिति,
अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में तो भाई भतीजा होता ही है, लेकिन इसको लेकर के अगर बहुत सारी अदाकाराओं की बात करें, कलाकारों की बात करें, तो उन्होंने भी अपने अपने बयान दिए हैं। आज फेसबुक पर हजारों करोड़ों लोग एक साथ जुड़ रहे हैं। कोई एक टॉपिक की मैसेज हो और उसको जब वायरल होने की बात हो तो आपने सभी को इन्हें देखा होगा कि किस तरीके से उनके टॉपिक को, मैसेज को आगे फॉरवर्ड करते हैं लोग। और उसके बाद कंगना रनावत की अगर हम बात करें, उन्होंने भी मैसेज दिया था। अगर रवीना टंडन की बात करें तो उन्होंने भी कुछ मैसेज में कहा था। और बहुत सारे लोग जो है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के एक एक सच्चाई जो है वो खोल रहे हैं कि जो उभरते हुए कलाकार है उनको किस तरीके से दबाया जा रहा है, इस इंडस्ट्री से अलग किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही आगे भी तो कौन देखेगा फिल्म, क्यों देखेगा फिल्म? ऐसे अभिनेता जो कि मैसेज देते हैं, जाति धर्म को लेकर नहीं कहना चाहते, वो एकता दिखाते हैं, हर तबके के लोगों को वो अपनाते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति वास्तव में है तो लोगों को क्यों अलग किया जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत को इस तरीके से अकेला क्यों छोड़ा गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। हालांकि इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर एक सेशन अगर हम करेंगे तो अवश्य आपको बताएंगे। लेकिन दुख की खबर यही कि सिलीगुड़ी से झंकार मोड़ के ट्यूमलपाड़ा से एक 10 वर्षीय लड़का जो है वो कल आत्महत्या कर लिया, और काफी दुखद खबर जो है वो हमने आपको बताई। जैसे इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम कहाँ की स्थिति दिखाना चाहते हैं? आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिक्किम की कुछ तस्वीरें, जहाँ पर कार एक्सीडेंट में 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम सिक्किम के गेलिंगजुम 10 माइल इलाके में SK02 J0348 वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण घटना स्थल पर ही 3 लोगों की मृत्यु होने की जानकारी दी गई है एवं वाहन चालक और अन्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कल से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और आज देर रात से ही जो है सूतक लग जाएगी। क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, कैसे ये ग्रहण लगेगा, कितना प्रभावशाली होगा, वो हम आपको सुनाते हैं। आज से लगेगा सूतक, कल होगा सूर्य ग्रहण। रविवार 21 जून आषाढ़ अमावस्या के दिन 2020 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर समाप्त होगा। लेकिन इस दरमियान पूरे समय भारत में यह ग्रहण नहीं दिखेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ और समापन अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर होगा और इसी अनुसार सूर्य ग्रहण का सूतक और मोक्ष रहेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ द्वारका से हो रहा है। यहाँ सुबह 9:56 पर सबसे पहले सूर्य ग्रहण नजर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले सूतक भी आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक आरंभ हो जाता है। ऐसे में यह सूतक 20 तारीख की रात में 9:56 से शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मालदा की तरफ, जहां पर एक बहुत ही बेरहमी वाली चीज़ देखी गई। बहुत ही ऐसी चीज़ जो शायद ही कोई अपनी लाइफ में किसी को भी, अपने फैमिली मेम्बर को या सोसाइटी को देखना चाहता है। तो एसिड अटैक की बात कर रहे हैं हम, जो मालदा में हुआ है। आइए सुनाते हैं आपको विस्तार से। ওটাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস তোরা? ওটাকে পুরো একটু বলবেন কি হয়েছিল? কালকে একটার সময় ফোন করেছিল আমার মেয়ে,
বলছে মা তোমার জামাইকে ফোন করো তো 10টার সময় তোমার জামাই গেছে চাচল এখনো আসেনি। ছেলেটা 3বার পড়ে গেল। তা আমি বললাম তখন আমার ছেলেকে বললাম যে ছেলে আসলো, আমি বললাম যে একটু ফোন করতো রে রাকেশকে রে। রাকেশ আরও বলছে কি ফোন করে যে পড়লো তো কি হলো তাহলে কিছু হবে না। এই ফোন করা থেকে গেল 3টা 3:30টার সময় আমার ফোন করে বলছে আমার জামাই যে কলিয়া নাই আপনারা আসেন। আপনাদের কি সন্দেহ হচ্ছে ওখানে ওটা? আমাদের সন্দেহ মেরে ফেলেছে আমার মেয়েকে। আপনারা কি চাইছেন এখন? এখন শাস্তি চাচ্ছি ওদের। আপনার নাম? আমার নাম জয়শ্রী শাহ। ঠিক একটু বলবেন কি হয়েছিল একটু বলেন তো। আমাকে একটার সময় ফোন করলো আমার মেয়ে হ্যাঁ যে বাবা বাড়িতে কেউ নাই, আমি একা আছি, আমার ভাসুর আছে, আমার বাচ্চাটা খালি পড়ে যাচ্ছে পিছলে, একটু জামাইকে ফোন করো তো ওই চাচল গেছে। আমার ফোনে ফোন লাগছে না, তখন আমরা ফোন করলাম তো বলছে পেঁয়াজ নিতে এসে আমি যাচ্ছি, পড়ুক ওর বাচ্চা পড়ুক। তারপরে আর ফোন আসলো না। 3টার সময় আমি যখন ফোন করছি বেটাকে, আমার বেটা ফোন উঠায় না। তার একটু পরেই বলছে চিৎকার করে যে ফাঁসি লাগাই দিয়েছে গুলি, ওরা এসির দিয়ে গোটা শরীরটা জ্বলাই দিয়েছে এসির দিয়ে, আর এটা ওই এগুলা দিয়ে সুইচ দিয়ে কাটা করে দিয়েছে গোটাই শরীরটা পাল রাতে। কি চাইছেন এখন? আমি ফাঁসি চাইছি, এদের ফাঁসি, 4 জনেরই ফাঁসি চাইছি এদের। 4 জনের ফাঁসি? গণেশ স্যার, রেণু স্যার, আর রাহুল স্যার আর রাকেশ স্যার, 4 জনেরই আমি ফাঁসি চাই। আপনার নাম কাকু? আমার নাম উত্তম স্যার, বাড়ি? মোবারকপুর। ধন্যবাদ। পেঁচাই বেঁধে দেওয়া, পাটা নিচে দিকে পেঁচে একটা ভিতরে বেঁধে দেওয়া, আর কিছু করতে হবে প্লাস্টিকটা ছোট হয়ে নিয়ে, হ্যাঁ ছোট নিচে বড় ডবল করে দিয়ে দিই। ভালো ছিল হাতটা দেখি এটা টয়লেটের উপর দাও, টয়লেটের উপর দাও, কেচারটা উপর দাও, তবে লাগা সুবিধা হবে। আরে কেচারটা আসবে না, ঠিক আছে, থাক না
ये हम आपको दिखाए थे मालदा की स्थिति, जहां पर एसिड फेंक करके एक महिला पर हमला किया गया है। और हम आपको बता दें कि उक्त मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और जिनकी विवाह हुई थी उनके ससुराल वाले पर तो मामला दर्ज हुआ ही, उनका एक 15 महीने का एक बच्चा भी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 9 में जो कल घटना घटी थी, 20 लाख रुपए की चोरी जो हुई थी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ जहां पे आया कि घर का भेदी ही जो है वो लंका ढाई निकला और खुद के ही भाई ने जेवर और पैसों की चोरी की थी, तो वो हम आपको सुनाते हैं। सिलीगुड़ी के एसपी मुखर्जी रोड वार्ड नंबर 9 के रहने वाले मनीष अग्रवाल जी का कल 20 लाख रुपए की चोरी हो गई थी और इसके बाद पूरे सिलीगुड़ी में एक खलबली सा माहौल बना था। लेकिन सनसनीखेज मामला यहाँ पर यह है कि उसके बाद मनीष अग्रवाल ने सिलीगुड़ी के खालपड़ा पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, घर का भेदी ही लंका ढाई होता है। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर भी देखी गई। मनीष अग्रवाल के ही भाई बिट्टू अग्रवाल ने 18 की रात को, यानी कि 18 तारीख की रात को 15 से 14 लाख रुपए का सोना और 27,700 रुपए की कीमत का 329 ग्राम चांदी कैश की चोरी किया था। कल सुबह उनके भैया यानी कि मनीष अग्रवाल उस आधार पर सिलीगुड़ी खालपड़ा पुलिस चौकी में इसकी शिकायत दर्ज कराते हैं और उसके बाद पुलिस स्टेशन गए। तो यह संदेश है कि बिट्टू अग्रवाल को उस आधार पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। पुलिस के द्वारा कोर्ट में आज पेश करके 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है और साथ ही पुलिस ने सभी सामानों को बरामद कर लिया है, जब्त कर लिया गया है। और ये काफ़ी एक दुख की खबर हम कह सकते हैं कि सिलीगुड़ी नगर निगम से ही ऐसी वार्ड नंबर 9 से ऐसी घटना जो है सामने आई है। किन वजहों से उन्होंने इस तरीके से अपने ही घर में अपने ही भाई की संपत्ति को लूटा है, ये एक प्रश्न चिन्ह है। हालांकि पूछताछ के बाद ही इसकी रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। हम लोग का एक्चुअली मामा जी जो है मनोज अग्रवाल जी, तो उनके उधर पे गृह प्रवेश का फंक्शन था। तो वहाँ पे हम लोग 5:40 अराउंड यहाँ से निकले थे घर से। तो घर से जाने के बाद वहाँ पे ही हम लोग का हवन पूजा जितना भी कुछ था सब कुछ करवाया है। सब कुछ करवाने के बाद हम लोग 10:30 को मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो रिटर्न किए। आने के बाद देखा कि वहाँ पे जो हम लोग का डोर है वो ओपन ही था। डोर में कोई वो मतलब खोलने का दरकार नहीं हुआ। फिर आए जब अंदर एंटर किए तो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ था और मतलब हम लोगों का सारा जितना भी सामान था, मेनली ज्वेलरीज वगैरह और जो जितना भी हार्ड कैश था वो सब कुछ मतलब वो चोरी होके रखा हुआ। अल्टीमेटली आपका 20 लाख अराउंड वो आपका गोल्ड का सामान था, डायमंड्स था। फिर आपका उसमें कैश भी था हम लोगों का कि जो एक्चुअली इमरजेंसी बेसिस के लिए रखा रहता है। तो वो वाला जो सामान वो कैश था वो भी सारा चीज़ एक साथ में चोरी हो। कैश अप्रोक्स वही 60,000 जितना 60,000 80,000 ऐसे। हम लोग 5:40 को गए, 10:30 को इसी के बीच में चोरी हुई। हम लोग ये खालपारा जो पुलिस है वहाँ पे शिकायत किए हैं। अभी FIR दर्ज कर चुके हैं। तो अभी पुलिस भी आए थे, इंक्वायरीज वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो वही एक बहुत ही निंदनीय घटना देखी गई है। एक युवक जो एक छोटी सी किशोरी को लेकर कुछ बहाने से अपने साथ ले गया और फिर उसको रेप करने की या बलात्कार करने की कोशिश की। तो आसपास लोगों ने उस बच्ची की चीखने की आवाज़ सुन ली और आ गए वहाँ पर भीड़ कर फिर पुलिस को बुला लिया। तो समय पर सब सही हो गया और उसको अभी पेश किया जा रहा है जलपाईगुड़ी के कोर्ट में। तो आपको सीधा ले चलते हैं वहाँ और वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। एनजीपी थाना अंतर्गत श्रीनगर कॉलोनी में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी का नाम चंदन महतो बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ 2 दिन पहले पड़ोसी की एक किशोरी को अपने घर बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने का गंभीर आरोप है। घटना के वक्त किशोरी की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंचे। इसी बीच आरोपी वहां से भाग निकला।
पीड़िता के परिवार वालों द्वारा इस घटना को लेकर एनजेपी थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। जांच में जुटी पुलिस शुक्रवार रात को आरोपी चंदन महतो को गिरफ्तार किया। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया और इस घटने को लेकर के उक्त स्थान पर गंभीर स्थिति बनी हुई है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे दिखाते हैं कूच बिहार की तस्वीरें, जहां पर चाइनीज सामानों की बहिष्कार को लेकर के देखिए, इससे पहले हम आपको यह कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडो चाइना की ये युद्ध हुई, जिसमें हमारे भारतीय जवान जो है वो 20 भारतीय जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। इसके बाद चिंगारी एक ऐसी लगी है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग आज इसमें धधक रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब चाइनीज सामान मुक्त हो जाए पूरा भारत, अपने ही देश की प्रोडक्शन, अपने ही उत्पाद, अपने सामान अपने देश में बिके, पैसे बाहर ना जाए और अपने देश के पैसे अपने ही देश में रहे। इसी को लेकर के बहिष्कार की घटना को लेकर के कूच बिहार में भाजपा के तरफ से क्या कुछ किया गया, कैसी स्थिति रही, पुतले फूके गए, वो हम आपको दिखाते हैं। माता की भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान सैनिक जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, शहीद भारतीय पुलिस जवान जिंदाबाद, हिंद जवान जिंदाबाद, हिंद सैनिक जिंदाबाद। भारत माता তোমাদের ভুলছে না, ভুলবে না। ঠিক আছে দাঁড়া। সব কার্যকর অনুরোধ আপনারা দেখুন যাতে মাঝখানটা ভিন্ন হয়, ফাঁকা রেখে দিন এবং পথ চলতি দেশভক্ত মানুষরা যাতে और ये भाजपा की तरफ से नहीं, माफ कीजिएगा, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया था। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ना सिर्फ कूच बिहार बल्कि पूरे उत्तर बंगाल, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति जो है वो लगी हुई है, देखी जा रही है ऐसी स्थिति। जैसे आगे बढ़ते हुए कहाँ की स्थिति दिखा रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हैदरपाड़ा में भी देखी गई, जो कि बीजेपी के ही लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पुतले जलाए। तो आइए सीधा चलते हैदरपाड़ा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। চীনে দালালি মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না, চীনে দাদাগিরি মানছি না, মানব না, মানছি না, মানব না। বন্দে মাতরম, ওদিকে যাও, ওদিকে যাও, ওদিকে যাও। চলো 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 চলো, সবাই মারো। আমাদের আজকে বিক্ষোভ এবং চীনের দ্রব্য বয়কটে ডাক দিয়েছি, সেই সামনে পিছনে আসো, ভারতীয় জনতা পার্টির জলপাইগুড়ির মহিলা মোর্চা বোনেরা এবং যুবকরা, আমাদের যুব মোর্চা
আপনারা জানেন বীর যোদ্ধা সৈনিক তাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করলো চীন। আমরা চিরকাল স্বদেশীর পক্ষে, আর চিরকাল চীনের তাবেদারি করছেন কমিউনিস্ট, কংগ্রেস এবং তাদের পেটেতে জন্ম নেওয়া তৃণমূল। আমরা চীনের এটা ধিক্কার জানাই এবং আগামী দিন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষের কাছে আবেদন রাখি, কেউ চীনা জিনিস, চীনা দ্রব্য কিনবেন না, এবং কেউ যদি কিনে তাকে বুঝাবেন যাতে চীনা দ্রব্য যাতে কেনা না হয়। চীনের যখন ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করেছিল তখন কংগ্রেস ছিল। আমরা এখন নরেন্দ্র মোদীজির মতন শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রী দেশে আছেন। আমরা ভারত মাতাকে বিশ্বাস করি এবং ভারত মাতাকে সম্মান করি। ভারত মাতার যোগ্য সন্তান মোদীজির নেতৃত্বে এই চীনের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে আমরা যোগ্য শপথ চীনা দ্রব্য আমরা বর্জন করি। আজকে কি চীনা দ্রব্য পুড়িয়ে কিংবা হ্যাঁ, আমরা দেখতে পেলেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত দীপেন্দা আছেন, রাজ্য কমিটির সহসভাপতি, যুব মোর্চার জেলা সভাপতি ভাতৃপতি শ্যাম, মহিলা মোর্চার বোন টিনা, তপনদা জেলা সম্পাদক, জয়ন্তদা জেলা সাধারণ সম্পাদক সহ সবাই আমরা উপস্থিত আছি। প্রত্যেকখানে আমাদের এই প্রোগ্রাম হচ্ছে, সমস্ত মণ্ডলের শক্তি স্তরে সবখানে আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स आए हुए वो हम आपको बता दें। विक्रम घिमेरे जी ने एसके लाइव थैंक यू लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए थैंक यू कहा है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। और एक प्रश्न आपने पूछा है कि कालिम्पोंग की क्या रिपोर्ट है। कालिम्पोंग में फिलहाल अभी वहाँ से कोई अपडेट्स नहीं आई है, लेकिन बीते 24 घंटे की रिपोर्ट के तहत हम आपको बता दें कि कालिम्पोंग में 48+2 कुल मामले हैं, 15-4 एक्टिव केस हैं, 36+6 लोग ठीक हो गए हैं और एक की मौत की रिपोर्ट जो है वो कालिम्पोंग की ऐसी स्थिति है। और ये कमेंट्स जो थे ये थे। और इसी के साथ आगे हम बढ़ते हैं। मालदा में हम दिखाते हैं कि कंटेनमेंट जोन जहां पर बनाया गया है, कुछ वार्डों को लेकर के वहां पे कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और पुलिस किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रही है, जागरूक बना रही है, वो हम सुनाते हैं आपको। मालदा में 3 वर्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, प्रशासन चला रहा है जागरूकता अभियान। ओल्ड मालदा नगर पालिका के 3 वार्डों में कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद प्रशासन की ओर से उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन वार्डों में लोगों में जागरूकता अभियान चला रही है। ओल्ड मालदा नगर पालिका के 7, 9 और 14 नंबर वार्ड में कोरोना के 4 मरीज पाए गए हैं। इसमें प्रकाश में आते ही शुक्रवार रात मालदा थाने की पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन वार्डों में जागरूकता अभियान चलाया। आईसी शांतिनाथ पांजा खुद अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। इन वार्डों में फिलहाल दुकान पाट व बाजार हाट बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, कोरोना मरीज के घर के आसपास के लोगों के यातायात को लेकर भी विशेष निर्देशिका जारी कर दी गई है। पुलिस सूत्र के अनुसार इलाके जितने दिन कंटेनमेंट जोन में रहेंगे वहीं दुकान पाट नहीं खुलेंगे, बाजार हाट बंद रहेंगे। यहाँ तक कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर के सामने से लोगों के यातायात पर पाबंदी लगाई गई है। ओल्ड मालदा थाने के आईसी शांतिनाथ पांजा ने बताया कि इन दिनों वार्डों में 4 लोगों के कोरोना संक्रमण पाया गया है। ये सभी फिलहाल कोविड अस्पताल में चिकित्साधीन है। इनके परिवार वालों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। रिसेंट 4টে করোনা পজিটিভ কেস ধরা পড়েছে মালদা ওল্ড মালদা পৌরসভাতে। এটা 12 নম্বর 14 নম্বর ওয়ার্ডের এখানে কালাকালি মোড়ে একটা ধরা পড়েছে। তা সেই ভদ্রলোক আপনার ক্লাবে ছিল, সেই জন্য আমরা বাড়িতে উনি ছিলেন না, ওকে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন, এখানে একদিনই রাত্রিরে ছিলেন এবং আমরা ওকে পাঠিয়েছি কোভিড হসপিটালে। এবং আমরা এলাকার মানুষকে বুঝিয়ে দিলাম এই জায়গাটা কন্টেনমেন্ট জোন ঘোষণা করে আমরা বাঁশ দিয়ে ব্যারিকেড করে লাল ফিতে করে লাগালাম যাতে মানুষ এখানে সাবধান হয়, সতর্ক হয়। এই জন্য আমরা এটা মানুষকে প্রচারের জন্য এটা আমরা বললাম। এখান দিয়ে যাতায়াত করা যাবে না, এই জায়গাটা ফ্রি থাকতে হবে। এখান দিয়ে মানুষকে মাস্ক পরে করে বেরোতে হবে, যে নিয়ম আছে সেই সরকারি নিষেধ নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে, হাত সাবান দিয়ে ধুতে হবে বারবার, অযথা গ্যাদারিং করা যাবে না। আশপাশে যে দোকানপাট রয়েছে, আশেপাশে দোকানপাট যেগুলো সামনে আছে সেগুলো বন্ধ থাকবে, এটা আমরা জানিয়ে দিলাম। मालदा में 3 वर्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, प्रशासन चला रहा है जागरूकता अभियान। ओल्ड मालदा नगर पालिका के 3 वार्डों में कोरोना के 4 मामले सामने आने के बाद प्रशासन की आगे बढ़ते हैं। रायगंज की कुछ तस्वीरें देखते हैं जहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी शहीद जवानों को। तो आइए देखते हैं रायगंज की कुछ तस्वीर। रायगंज में तृणमूल कांग्रेस की ओर से देश के लिए शहीद हुए जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। रायगंज नगर पालिका के 26 नंबर वार्ड देवीनगर इलाके में तृणमूल पार्षद अभिजीत शाह के नेतृत्व में शहीद जवानों को
श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के समक्ष आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में 1 मिनट का मौन धारण कर मोमबत्ती जलाकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों के साथ काफी संख्या में आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। आपको बता दें कि सोमवार को LAC पर चीनी सैनिकों द्वारा विश्वासघात करके 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और पूरे देश में इसको लेकर गुस्सा और नाराजगी देखी जा रही है और सभी जगहों में जवानों की शहादत को याद किया जा रहा है। শহীদ হন এবং বেশ কিছু সৈন্য আহত হন। চীনের এই নৃশংস বর্বরতা বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ভারত মাতার বীর সৈনিক আমাদের জওয়ান ভাইয়েরা যারা আমাদের রক্ষা করবার জন্য সীমান্তে জীবন দিয়েছেন তাদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবার উদ্দেশ্যে এবং তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবার লক্ষ্য নিয়ে আমরা 26 নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি আজ সেই সমস্ত বীর শহীদ জওয়ানদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবার উদ্দেশ্যে বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছি। আমরা সবাই মোমবাতি প্রজ্বলন এবং মোমবাতি প্রজ্বলন করে তাদেরকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। তার পূর্বে আমরা 1 মিনিট সেই নিহত শহীদ সৈনিকদের আত্মার শান্তি কামনা করে 1 মিনিট নীরবতা পালন করে তারপর আমরা মোমবাতি প্রজ্বলন করে তাদেরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम जोड़ बंगलों की सुखिया पोखरी की स्थिति दिखाते हैं, जहां पर 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो सुखिया पोखरी के जोड़ बंगलों में क्या स्थिति है वहां की हम दिखाते हैं। जोड़ बंगलो सुकेपोखरी खण्डबाट थप 2वटा कोरोना पोजिटिभ मामिला पुष्टि भएको छ। यस विषयमा जान्न चाहँदा खण्ड स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एस पोद्दारले फोन मार्फत यो सही रहेको जानकारी दिएको बताइएको छ। कोरोना संक्रमण देखा परेका नागरिकहरूमा खण्डको रिङटङ निवासी 35 वर्षीय एकजना युवक अनि गोपालधारा चियाबारी निवासी 23 वर्षीय युवक रहेको डाक्टर पोद्दारले थप बताएका। एक बहुत दुख की खबर देखी जा रही है, जो कि यह है कि सिलीगुड़ी में 2 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई व जंग हार गए हैं। तो आइए सुनाते हैं विस्तार से। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको कारण सिलगढीमा शुक्रबार थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरूमा 1 जना जलपाइगढी तथा अर्का सिलगढी निवासी हुन्। जलपाइगढीको उत्तर रायडाकपाडा निवासी 74 वर्षीय वृद्धको मृत्यु उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा तथा सिलगढी नगर निगमको वार्ड नम्बर 14 स्थित आश्रमपाडा निवासी 75 वर्षीय वृद्धको कावाखाली स्थित कोभिड अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। जानकारीका अनुसार जलपाइगढी निवासी वृद्धलाई शारीरिक समस्या देखिएपछि सुरुमा जलपाइगढी जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। त्यहाँबाट उनलाई उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पताल रेफर गरिएपछि बिहीबार राति उत्तर बंगाल मेडिकल कलेज एवं अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। तर शुक्रबार बिहान 3 को मृत्यु भएको बताइएको छ। मृत्युपछि 3 को स्वाबको नमुना संग्रह गरी जाँचका निम्ति भाइरल रिसर्च एन्ड डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरीमा पठाइएको थियो भने शुक्रबार साँझपख 3 को कोरोना टेस्ट पोजिटिभ आएको हो। त्यसैगरी सिलगढी नगर निगमको 14 नम्बर वार्ड स्थित आश्रमपाडा निवासी 75 वर्षीय वृद्ध बिमारी भएपछि शहरकै कलेजपाडा स्थित एउटा नर्सिङ होममा भर्ना गरिएको थियो। यी वृद्धका शरीरमा पनि कोरोना संक्रमणका लक्षणहरू देखिएपछि उनलाई त्यस नर्सिङ होमबाट कावाखाली स्थित कोभिड अस्पताल दिसन अस्पतालमा रेफर गरिएको थियो। त्यसै अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा 3 को मृत्यु भएको बताइएको छ भने मृत्युपछि 3 को पनि कोरोना टेस्ट पोजिटिभ आएको हो। मृतक दुवै कोरोना संक्रमित रहेकोले उनीहरूको अन्तिम संस्कार सरकारी नियम अनुसार गरिने बताइएको छ। अब हम आगे बढ़ते हुए सिक्किम में तिब्बती समाज के लोगों ने जो जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी है। तो वहां की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। सिक्किमका तिब्बती समुदायले गत 15 जुनको दिन लद्दाखको गलवान घाटीमा देशको सिमानाको सुरक्षा गर्दै प्राणको आहुति दिने 20 भारतीय सैनिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुको साथै भारत र चीन बीचको यस तनावपूर्ण घडीमा भारत देशप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ। टिबेटन युथ क्लब गान्तोकले शुक्रबार राजधानीको डेन्जोङ सिनेमा हल अघि एउटा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यस अवसरमा बहुसंख्यामा भेला भएका तिब्बती समुदायले साथै अन्यले शहीद जवानहरूको तस्बिर अघि मोमबत्ती बालेर नमन गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको निम्ति 2 मिनटको मौन धारण गरे।
पाखुरामा कालोपट्टी बाँधेका तिब्बती समुदायले चीनको विस्तारवादी नीति विरुद्ध प्लाकार्ड देखाएर आफ्नो रोष प्रकट गरेका थिए भने अर्कोतिर भारतको राष्ट्रिय गीत गाएर भारतीय नागरिकको रूपमा देशप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेका थिए। तपाईहरु सबैलाई याद छ अस्तिको दिनमा अहिले जुन चाहिँ बर्डरमा एउटा इस्यु हुँदैछ, चाइनिज इन्फिल्ट्रेसन हुँदैछ, अन्त त्यसको लागि चाहिँ अस्ति जुन चाहिँ हाम्रो इन्डियन सोल्जर्स र आर्मी अफिसर्स 20 जनाले आफ्नो जान गुमाउनु भएको छ, शहीद हुनुभएको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले यहाँ टिबेटन युथ क्लब र टिबेटन कम्युनिटीले अन्त एउटा इभेन्ट हामीले यहाँ अर्गनाइज गरेको छ, जेमा चाहिँ अब हाम्रो यो इन्डियनहरू जतिजना हुनुहुन्छ उनीहरूलाई मनमा त इच्छा छ होला श्रद्धाञ्जली दिने, तर उहाँहरूलाई दिने एउटा प्लेटफर्म एउटा चाहिएको थियो। त्यो चाहिँ आज हामीले यहाँ एउटा श्रद्धाञ्जली दिने लागि यो चाहिँ एउटा क्यान्डल लाइट भिजुअलको चाहिँ एउटा हामीले अर्गनाइज गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो पहिलादेखि हामीले युज गर्ने एउटा स्लोगन छ, चाइना लाइस पिपल डाई भन्ने कि त्यही भएको हो। यो पनि चाइनाले जहिले पनि के गर्छ, उनीहरूले छल कपटले गर्दाखेरि जहिले पनि उनीहरूले जे पनि स्ट्राटेजी निकाल्छ, पोलिसी निकाल्छ, त्योमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ धोका नै पाउँछ। जस्तो योपालि इन्डियन गभर्मेन्टले पनि त्यस्तै भएको छ। जे अहिले बोर्डरमा गलवान भ्यालीमा जे इस्यु भयो त्योमा चाहिँ खास यो चाहिँ स्पार्क चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्डियन साइडको बोर्डरमा चाहिँ इन्डियनहरूले चाहिँ इन्डियन आर्मीहरूले आफ्नो कन्भिनियन्टको लागि जुन चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर बढाउनु खोज्दाखेरि, जुन चाहिँ राम्रो बनाउनु, रोड्सहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ अन्त जुन चाहिँ त्यो मब एट्याक गरेको छ बोर्डरमा, अन्त जतिवटा उनीहरूले इन्फिल्ट्रेट पनि गरेर यतापट्टि इन्डियन बोर्डरभित्र आएको छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 20 जना जवानले चाहिँ जान गवाउनु भएको छ। अगर यो बोर्डर जुन चाहिँ यो चाइनिजसँग जुन चाहिँ बोर्डरको इस्यु छ, अगर यो तिब्बत इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएको भए चाहिँ यो चाहिँ यस्तो इस्यु चाहिँ हुन्थेन, मेबी यो पुरै पिसफुल हुन्थेन होला, आई क्यानट से द्याट, बट यतिको चाहिँ हुन्थेन, जुन चाहिँ चाइनिजहरूले गर्दैछ त्यति चाहिँ हुन्थेन। 30 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया एक व्यक्ति, आइए सुनते हैं विस्तार से। जैसे कि पिछले दिनों ही कुछ दिनों पहले की अगर बात करें तो ब्राउन शुगर की रिपोर्ट जो है वो सामने आई थी, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि 30 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति जो है गिरफ्तार हुआ है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो देखा जा रहा है कि जलपाईगुड़ी पुलिस ने उन्हें पकड़ा है और 30 किलो गांजा के साथ ये जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। आगे बढ़ते हुए सूखिया पोखड़ी से एक व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर, होम क्वारंटाइन सेंटर में थे और उसके बाद वो ठीक हो गया और आज वो बाहर निकले हुए, तो एक स्थिति हम आपको दिखाते हैं। सुके मानिभन्ज्याङ समष्टि अन्तर्गत छोटा पुमोङ निवासी रितेश सुब्बाले आफ्नो क्वारेन्टाइनको 14 दिन पूरा गरेर होम क्वारेन्टाइनबाट सुरक्षित बाहिर निस्केका छन्। समष्टि हेल्प डेस्कमा शिवानी तामाङले जानकारी गराए अनुसार जारी लकडाउनको अवधिमा उनी मध्य प्रदेशबाट गत 5 जुनको दिन घर फर्केर आएका थिए। उनी गत 5 जुनको दिन जिटिएको विशेष सहयोगमा आफ्नो गाउँ आइपुगेका थिए भने आज एउटा कार्यक्रम बीच तिनलाई क्वारेन्टाइन समाप्त भएको स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्रका एएनएम अनि छोटा पुमोङ ग्राम सेवक समाजले जानकारी गराएको छ। स्वास्थ्य विभागले स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श दिएको छ भने रितेश सुब्बाले आफ्नो पक्षबाट समाजका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य केन्द्रका एएनएम, आशाकर्मी, आइसिडिएस कर्मी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पुबोङ पुसेम्बोङ खण्ड समिति, सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अनि जिटिए प्रति आभार प्रकट गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन्। म मध्य प्रदेश धाना सागरबाट 5 जुन 2020 मा यहाँ आइपुगेको थिएँ र म सिधै इडेन हस्पिटल गएर स्वाइप टेस्ट गरेर आएको थिएँ र स्वाइप टेस्ट गर्नुको बाद म सिधै घर आएँ। अन्त घर आएर म सिधै होम क्वारेन्टाइनमा बसेँ। स्वाइप टेस्टको रिपोर्ट 11 जुन 2020 मा आएको थियो र नेगेटिभ आएको थियो टेस्ट पनि। तर पनि समाज र अब हेल्थ सेन्टरको दिदीले भन्नुभयो त्यसको मुताबिक म 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेर आजको दिन म हाम्रो ग्राम सेवक समाजको प्रेसिडेन्ट मामा र सेक्रेटरी मामा यसरी नै गरेर सबैले नै आज मलाई निकालिदिनु भयो र हाम्रो एनएम दिदी हुनुहुन्छ र आइसिडिएसको दिदी पनि हुनुहुन्छ। यसरी गरे आजको दिन म 19 जुन 2020 को दिन
आज म यहाँ निस्केर गएको छु ल सबै ग्राम सेवक समाजको र एनएमडी र सबै माथला सञ्जीव दादा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म। तो आज हमने दिखाया कि अनलॉक डे 20 में उत्तर बंगाल से सिक्किम की क्या कुछ स्थिति है, कहां पर कैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है, चाहे वो चाइनीज सामानों की बहिष्कार को लेकर के या कोरोना को लेकर के या फिर इससे अन्य हटकर के भी न्यूज जो है वो हमने आपको दिखाई। तो ऐसी ताजा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप SK लाइव देखते रहिए। जसप्रीत, जैसे कि हमने तो दिखाया उत्तर बंगाल और सिक्किम से लेकर सिक्किम तक की सभी जगहों की तस्वीरें, कई जगह पर रेप और एसिड अटैक्स तक की तस्वीरें देखी गई जो कि बहुत ही निंदनीय घटनाएं थी। और साथ ही साथ हमने आपको दिखाया कि सिक्किम की भी कुछ तस्वीरें दिखाई और जिस तरीके से चाइनीज़ सामानों को लेकर जो विरोध चल रहा है और इस चीज़ में हम कैसे हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर हम सिर्फ इंडियन सामान को ही यूज़ कर सकते हैं, ये आप हमें बताते रहिए और देखते रहिए SK लाइव। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।